हाय दोस्तों। पिछला जो हमने वीडियो बनाया था वो एक रिव्यू वीडियो था जिसमें हमने रिव्यू किया था एक सर्कल का कैबिनेट जिसका नाम था एलिमेंटर X1 RGB। तो दोस्तों पिछला जो हमारा वीडियो था उससे हमें काफ़ी अच्छा रिस्पांस मिला। उसके बाद से हमारे पास ये रिक्वेस्ट आई थी कि हम कोई पीसी बिल्ड का या फिर कोई गेमिंग सीपीयू बिल्ड का वीडियो बनाएं और अपलोड करें। तो दोस्तों आज का जो हमारा वीडियो है ये एक गेमिंग सीपीयू बिल्ड का वीडियो है। इस वीडियो में आज हम बिल्ड करेंगे AMD Ryzen 3500 का एक गेमिंग सीपीयू है। दोस्तों ये एक अंडर बजट और एक लो प्रोफाइल गेमिंग सीपीयू है। तो दोस्तों आइए हम देखते हैं कि इसमें हमने कौन कौन से कंपोनेंट्स का इस्तेमाल किया है, इन कंपोनेंट की कॉस्ट क्या है और उनकी स्पेसिफिकेशन क्या क्या है। तो दोस्तों प्रोसेसर की हम बात करते हैं तो हमने सीपीयू में जो प्रोसेसर इस्तेमाल किया है वो है AMD का Ryzen 5 3500, जो कि AMD ने अभी कुछ समय पहले ही लॉन्च किया है, जो कि बहुत बढ़िया प्रोसेसर है। ये जो प्रोसेसर है ये 6 कोर 6 थ्रेड का प्रोसेसर है। इसकी जो कैशे मेमोरी है वो 20 MB के समथिंग है और ये बहुत बढ़िया प्रोसेसर है। इसमें आप इजीली गेमिंग, स्ट्रीमिंग और वीडियो एडिटिंग कर सकते हैं। तो ये जो प्रोसेसर है काफ़ी अच्छा प्रोसेसर है। ये प्रोसेसर आपको मिल सकता है 11,000 से 11,500 के बीच में। तो दोस्तों दूसरा जो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है सीपीयू का वो है मदरबोर्ड। इस सीपीयू में हमने जो मदरबोर्ड इस्तेमाल किया है वो है MSI का B450 Pro VDH Max मदरबोर्ड। दोस्तों कस्टमर चाहते थे कि हम इसमें A320 टाइप का कोई छोटा सा मदरबोर्ड लगा दें, लेकिन 3500 प्रोसेसर के अकॉर्डिंग वो मदरबोर्ड बहुत छोटा हो जाता है, इसलिए हमने कस्टमर को सजेस्ट किया कि आप B450 का मदरबोर्ड इस्तेमाल करें। तो दोस्तों ये मदरबोर्ड हमने इस्तेमाल किया है। दोस्तों आपको इस मदरबोर्ड में देखिए, यहाँ पे देखेंगे तो 4 रैम के स्लॉट मिलते हैं, इसमें हीट सिंक मिलती है और इसके अंदर आपको पीछे से अगर देखेंगे तो USB 3.0 के 4 पोर्ट हैं, HDMI पोर्ट है, VGA पोर्ट, DVI पोर्ट और USB 2.0 के भी पोर्ट हैं। तो दोस्तों ये काफ़ी अच्छा मदरबोर्ड है। इस मदरबोर्ड की कॉस्ट है 7,000 रुपये। ये मदरबोर्ड आपको 7,000 में इजीली मिल जाएगा, जो कि काफ़ी अच्छा मदरबोर्ड है, B450 मदरबोर्ड। तो दोस्तों सीपीयू में जो हमने रैम का इस्तेमाल किया है वो है एडेटा की गेमिंग एक्स D30 रैम, जो कि DDR और 8 GB की 3000 मेगाहर्ट्ज़ की रैम है। काफ़ी बढ़िया रैम है। ये देखेंगे आपकी इसकी जो क्वालिटी है वो काफ़ी अच्छी है। ये देखिए ये बहुत ही बढ़िया रैम है। ये 3000 मेगाहर्ट्ज़ की 8 GB की DDR4 है, जो कि आपको 2,800 में मिल सकती है। इस रैम को लगाने से हमारे सिस्टम में काफ़ी परफॉर्मेंस आई, क्योंकि ये 3000 मेगाहर्ट्ज़ की रैम है। दोस्तों अगला जो कंपोनेंट है वो है एक SSD, जो कि WD की SSD है 240 GB का। ये जो M.2 वाली SSD है जो कि डायरेक्ट बोर्ड पे लगती है, इससे काफ़ी अच्छी स्पीड आएगी स्ट्रीमिंग में, वीडियो एडिटिंग और गेमिंग में। दोस्तों इस SSD की कॉस्ट है 2,500 रुपीज़, 2,500 रुपये। दोस्तों अगला जो कंपोनेंट है वो है एक ग्राफिक्स कार्ड। तो इस CPU में जो हमने ग्राफिक्स कार्ड का इस्तेमाल किया है वो है Zotac का GT1030 ग्राफिक्स कार्ड, जो कि NVIDIA का एक ग्राफिक्स कार्ड है, जो कि एक काफ़ी अच्छा ग्राफिक्स कार्ड है। अगर आप कोई लो प्रोफाइल गेमिंग सीपीयू बना रहे हैं या अंडर बजट वाला कोई गेमिंग सीपीयू बना रहे हैं तो ये ग्राफिक्स कार्ड बहुत ही बढ़िया है। इसमें आप इजीली लो प्रोफाइल गेमिंग, वीडियो एडिटिंग और स्ट्रीमिंग कर सकते हैं। दोस्तों इस ग्राफिक्स कार्ड की कॉस्ट वो 6,000 से 6,500 के बीच में रहती है। आपको 6,000 या 6,500 रुपये के बीच में ईजिली मिल जाता है। दोस्तों सीपीयू में जो हमने SMPS इस्तेमाल किया है वो फ्रंटेक का एक SMPS है, जो कि एक बहुत बढ़िया SMPS है, जो एक लो प्रोफाइल और अंडर बजट वाला गेमिंग SMPS है, जिसकी कॉस्ट है 1,100 रुपये। देखिए जाके आप काफ़ी अच्छा ये एक SMPS है। इसमें आपको फ़ैन मिलता है और दूसरा इसमें आपको सारे पोर्ट भी मिल जाते हैं, ग्राफिक्स के पावर का पोर्ट भी आपको मिलता है। तो एक बहुत ही बढ़िया SMPS है इस बजट के लिए। ये इसकी कॉस्ट है 1,100 रुपये। तो दोस्तों इस पीसी में जो हमने कैबिनेट इस्तेमाल किया है ये आईबॉल कंपनी का कैबिनेट है, जिसका नाम है स्टेलिन। ये ब्लैक कलर का कैबिनेट है, बहुत बढ़िया कैबिनेट है। ऊपर से आप इसको देखेंगे तो इसमें आपको USB 3.0 के 2 पोर्ट मिलते हैं और साथ में USB 2.0 के भी 2 पोर्ट मिलते हैं। और काफ़ी इसमें एयर वेंटिलेशन के लिए स्पेस है। आगे भी आप देखेंगे तो यहाँ से हवा जाने के लिए काफ़ी इसमें जगह है। ये साइड से पूरा ट्रांसपेरेंट कैबिनेट, साइड में इसमें एक ग्लास लगा है जो कि ट्रांसपेरेंट है। अंदर से जब हम देखेंगे तो इसके अंदर आपको 4 फ़ैन मिलते हैं। आप देखेंगे तो इसमें 4 फ़ैन मिलते हैं। एक फ़ैन यहाँ आगे है, 2 फ़ैन ये है और पीछे एक फ़ैन है। ये जो फ़ैन है ये ब्लू LED वाले फ़ैन है। इसमें जब ये कैबिनेट पूरा बन जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा, तो इसमें ब्लू कलर की LED होगी। बहुत बढ़िया कैबिनेट है। तो इस कैबिनेट की कॉस्ट है 3,000 रुपीज़। तो दोस्तों जैसा कि हमने देखा कि हमने कौन कौन से पार्ट्स का इस्तेमाल किया है इस सीपीयू में, और हमने उनके कॉस्ट भी देखे, उनके टेक्निकल स्पेसिफिकेशन भी हमने देखे हैं। दोस्तों इस सीपीयू में कस्टमर ने हार्ड डिस्क नहीं ली है, क्योंकि उनका बजट कम था, तो वो हार्ड डिस्क नहीं लेना चाहते थे। उन्होंने सिर्फ SSD को लिया है। वो हार्ड डिस्क इसमें बाद में एड ऑन कर लेंगे। तो दोस्तों आइए देखते हैं कि जब ये सीपीयू पूरा कंप्लीट हो गया, बन गया, तो किस तरह से दिख रहा है। आइए दोस्तों इसको देखते हैं।
कि आपने देखा कि कंप्लीट होने के बाद ये CPU बहुत ही बढ़िया बना है, बहुत ही अट्रैक्टिव लग रहा है और इसके अंदर जो कंपोनेंट्स लगे हैं वो काफ़ी अच्छे हैं। तो ये एक अच्छा लो प्रोफाइल गेमिंग CPU है, लो बजट गेमिंग CPU है। अगर आप भी कोई अंडर बजट वाला या कोई भी हाई एंड गेमिंग CPU बनाना चाहते हैं तो हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। ये जो CPU हमने बनाया है इसमें आप आसानी से ईजिली बहुत ही अच्छे तरीके से वीडियो एडिटिंग, स्ट्रीमिंग और गेमिंग कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर आप कोई भी PC बिल्ड करना चाहते हैं या PC खरीदना चाहते हैं तो हमारे स्टोर पर विजिट कर सकते हैं, हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो आप इसे लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और अगर आप इसी तरह की और भी वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल से जुड़ जाइए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आगे आने वाले आप वीडियो आपको आसानी से